हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं जे क्वेरी प्रोग्रामिंग सीरीज। और पिछले सेशन में हमने सेलेक्टर के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे इवेंट के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे इवेंट है, जैसे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन हवर, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्लिक इवेंट सॉरी इवेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिक इवेंट, जो कि किसी बटन पे हम कैसे यूज करते हैं। तो ऑलरेडी हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं कि कैसे हम किस तरह किसी बटन पे ऑन क्लिक इवेंट, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम इस तरह एक क्लिक इवेंट यूज करते हैं किसी भी बटन पर क्लिक इवेंट। बट अगर हम बात करें jQuery की, तो jQuery में इससे डिफरेंस होता है। मीन्स इस तरह से हम क्लिक इवेंट नहीं परफॉर्म करते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं डॉलर। देन यहाँ पर हम लेंगे बटन। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे क्लिक। एक क्लिक फंक्शन होता है और इस क्लिक फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे फंक्शन। यहाँ पर हम लेंगे फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इस फंक्शन की बॉडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे इस फंक्शन की बॉडी। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है, बेसिकली इस फंक्शन का हमने कोई नेम नहीं दिया। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। बेसिकली ज्यादातर ये जावा में बहुत यूज होता है एनोनिमस फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अभी इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर हम इसको यूज करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सपोज हमारे पास मल्टीपल बटन हो, उस कंडीशन में हम कैसे करते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास एक बटन 1 है और यहाँ पर मैं एक और बटन ले लेता हूँ, दूसरा बटन ले लेता हूँ बटन 2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बटन को मैं एक आईडी देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ आईडी और इस बटन को हम आईडी देते हैं 1। और सेम इसी बटन, जो हमारा दूसरा बटन है, इसे हम आईडी देते 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बटन को यहाँ पर आईडी देंगे btn1। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बटन पर क्लिक करता हूँ। सॉरी, यहाँ पर हमें इसको देना पड़ेगा हैश। अब हम यूज करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि सपोज मुझे इस फंक्शन का यूज करना है। उस कंडीशन में सपोज इस फंक्शन का, तो मैं क्या करता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ। देन इन चीजों को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम जस्ट क्या करते हैं, इस फंक्शन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं सिर्फ ये फंक्शन का नेम। इस तरह ये क्या करेंगे, हमारा जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है हम इसको इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, यहाँ पर एक चीज और आती है। तो सबसे पहले मैं टाइप कर लेता हूँ उसको। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ डॉलर। देन इसके अंदर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, और इसके बाहर हम लिखते हैं रेडी, रेडी। देन इसके अंदर मैं लेता हूँ फंक्शन और फंक्शन को, देन हम पर यहाँ पर क्या करेंगे, इस फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है कि सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी हमारा HTML पेज है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लोड करते हैं, उसके अंदर हम
अपने क्लिक इवेंट को लिखते हैं। तो बेसिकली हम इसका मेन रीजन ये होता है कि सबसे पहले हम अपने पेज को लोड होने देते हैं, देन कोई भी क्लिक इवेंट फायर करते हैं। हमारे पास कभी इस तरह की कंडीशन, सपोज यहाँ पर तो हमारा बहुत छोटा कोड है, बट हमारे पास कोई बहुत बड़ा पेज है या हमारे पास बहुत ज्यादा कोडिंग है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले अपने पेज को लोड होने देते हैं। कभी कभी ये होता है कि सपोज हम कोई सर्वर से कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं और अपने पेज पर व्यू करवा रहे हैं, बट वो अगर पेज लोड नहीं होगा और हमने किसी इवेंट को फायर किया तो हमें वहाँ क्या एरर गेट होगी। तो सबसे इस कारण क्या करते हैं, सबसे पहले पेज को लोड होने देते। तो यहाँ पर मैं कट कर लेता हूँ और इसे हम लिखते हैं अपने पेज के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कोड अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लिक इवेंट का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।